गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना किया गया है बहुत ही सुंदर और दिव्य मंत्र से। वंदे श्री कृष्ण देवं मुरनरकभिदं वेद वेदांत वेद्यं लोके भक्ति प्रसिद्धं यदुकुल जलधौ प्रादुरासीद पारे यास्यासीद रूपमेवं त्रिभुवन तरणे भक्तिवच्च स्वतंत्रं शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदाय सानुभूति हेतु। जो इस जगत में भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। पहला ही लाइन, वंदे श्री कृष्ण देवम सुर नरक भीदम वेद वेदांत वेद्यम लोके भक्ति प्रसिद्धम यदकुल जलदौ। भक्ति से ही प्राप्त होने वाले भगवान श्री कृष्ण एकमात्र साधन भक्ति, ठीक है, जिनका तत्व वेद है और वेदांत के द्वारा ही जानने योग्य है। सारा वेद और वेदांत जो है भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही वर्णन करता है, उन्हीं के बारे में ही वर्णन किया गया है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से या फिर परोक्ष रूप से, लेकिन भाव भगवान श्री कृष्ण ही हैं। अब यहाँ पर गीता में जब भी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया तो क्या बोले कि मैं ही सब हूं। ईशावास्यदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत सर्वम खल्विदं ब्रह्मा एको अहम बहुश्यामः। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं। तो उन्होंने बोला मैं ही सब हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही अकर्ता हूं, सर्व कर्तुम अकर्त अन्यथा कर्तुम समर्थ। अगर तुम नहीं मारोगे तब भी जो मरने वाले हैं वो मरेंगे ही, तुम एक निमित्त मात्र हो, सब कुछ मैं ही हूं और मुझको भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। जो अपार यादव रूपी समुद्र में प्रकट हुए थे, यदुवंशी थे, मुर और नरकासुर को मारने वाले, ठीक है, मुर और मुरासुर और नरकासुर को मारने वाले। तो नरकासुर ने ही 16,000 स्त्रियों को बंधक बनाया था। 16,000 स्त्रियों को बंधक बनाया था और सारी स्त्रियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया कि मेरी रक्षा करो भगवान, मेरी रक्षा करो। तब भगवान श्री कृष्ण जा करके नरकासुर को मारते हैं और सारी स्त्रियों को मुक्त करते हैं और अंततोगत्वा उनको ही स्थान देते हैं अपने श्री चरणों में। जो इस संसार में अपने स्वरूप तथा शास्त्र को प्रसन्नता पूर्वक प्रकट किया है, सचमुच ही जिनका स्वरूप इस त्रिभुवन को
तारने के लिए भक्ति के समान स्वतंत्र नौका रूप है। अर्थात ये जो त्रिभुवन है, ये जो माया रूपी संसार है, ये भवसागर है, इसको पार करना है तो नौका की आवश्यकता तो होगी ही। कौन सी नौका? भक्ति की नौका। तो जितने भी भक्त हैं, भक्ति का जो विधान है, किसको भक्त कहा जाता है, वह नियम जो पालन करता है उसको भक्त कहेंगे। और वही इस संसार, जो माया रूपी संसार है, इसको भक्ति के नौका में बैठ के पार हो जाएगा और भगवान के धाम पहुंच जाएगा, अर्थात मुक्त हो जाएगा, दोबारा इस मृत्युलोक में नहीं आना पड़ेगा। वे भगवान श्री कृष्ण हम लोगों का कल्याण करे। ठीक है। ओम श्री भागवत रूपम तत्पूजयेद भक्ति पूर्वकम आचार्य काया खिलान कामान प्रयच्छति न संशया। श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप है। श्री भागवत रूपम, भगवान श्री कृष्ण जो है, श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, यह पुस्तक नहीं है, किताब नहीं है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में विद्यमान है। इसका भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। यह पूजन करने की सारी कामनाएं पूर्ण करता है। जितनी भी कामनाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं साक्षात भागवत महापुराण के रूप में यदि प्रस्तुत हैं, ऐसा भाव यदि भक्त के मन में है, पूजा करने वाले के मन में है और पूजा कर रहा है, तो निश्चय ही उसकी जो भी मनोकामना होगी भगवान श्री कृष्ण पूरी करेंगे। या पूजन करने वाले की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ठीक है।